और देखिए मार्केट बड़ा अजीब सा है, विचित्र सा मार्केट है। इंट्राडे में नहीं कमाने दे रहा है मार्केट, और ये मार्केट का नियम रहा है एक्चुअली। दोनों साइड गैप अप हो या गैप डाउन हो, इंट्राडे में नहीं कमाने देता मार्केट। आपको थोड़ा सा एक गैम्बल लेना पड़ता है प्रीवियस डे पर, या फिर अगेंस्ट द गैप अगर आप ट्रेड लें उस तरीके का। और ट्रंप और ईरान, पहले तो बताया हुआ क्या, ट्रंप और ईरान दोनों की ओर से युद्ध खत्म करने के जो संकेत आए उसे मार्केट ने हाथों हाथ लिया। ग्लोबल मार्केट में शानदार तेज़ी है, फिर भी कहना होगा कि हमारी मार्केट में तेज़ी उतनी नहीं है जितनी ग्लोबल मार्केट में है। देखें, अगर आप एशियन मार्केट्स 5-8 कई केसेस में इस तरीके से ऊपर हैं। जो सबसे कम चली मार्केट वो भी 1.5% चली है। ब्रेंट क्रूड वो भी 100 के नीचे आ गया। हम परसों 115 पर थे, 100 से 115 में जो हम गए तो कितनी बड़ी डिक्लाइन आई थी आपको याद होगा। अब 115 से वापस 100 आए हैं, उसकी आधी रैली भी नहीं हुई। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, और इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सेंटीमेंट, कॉन्फिडेंस, फंसी हुई पोजीशंस, बहुत चीज़ें होती हैं। ग्लोबल मार्केट में अगर आप देखें तो डॉलर में गिरावट लौटी है। डॉलर इंडेक्स रखिएगा 9968 पर वापस डॉलर इंडेक्स। हालांकि आज हमारी करेंसी मार्केट बंद है, तो इसके लिए हमें नहीं पता कि डॉलर रुपये पर इसका कितना इम्पैक्ट हुआ होगा। कहीं ना कहीं आई थिंक जो मार्केट की सेंस है, मार्केट की सेंस ये है कि कल शायद डोनाल्ड ट्रंप एक वॉर खत्म करने का एक औपचारिक ऐलान कर दें। अगर वो हो गया तब तो कल आपको सुबह फिर एक बहुत बड़ा गैप अप मिलेगा। ये एक ऑलमोस्ट एक तरीके की लॉटरी है, ये एक तरीके का गैम्बल है कि कल वो औपचारिक ऐलान करेंगे कि नहीं करेंगे कि वॉर खत्म हो गई है, अब इजराइल देख ले अपना जो उसको करना है। ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट दे दें, या फिर वो टाइम बाय कर रहे हैं और उसके बाद वो कुछ सिनिस्टर करेंगे प्लान, ये हमें नहीं पता। लेकिन मार्केट का व्यू ये है, ग्लोबल मार्केट की जो सेंस है, ग्लोबल मार्केट को देखकर ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कल शायद एक औपचारिक ऐलान करें कि हम वॉर ख़त्म कर रहे हैं। अब इशू क्या है, वो सुबह 7:30 बजे है, हमारी मार्केट खुलेगी 9:15 बजे। तो अगर आपको उसके लिए प्ले करना है तो वो आपको फिर आज कैरी करना पड़ेगा फिर। लेकिन उसका मतलब होगा एक ओवरनाइट रिस्क लेना, और अगर आपको इस मार्केट में ओवरनाइट रिस्क लेना है तो हेज तो करना पड़ेगा। इस मार्केट में हमने बात हमेशा की है कि ओवरनाइट कोई भी पोजीशन लेके जाएं तो हेज तो आपको करना पड़ेगा। आज की क्लोजिंग मैं फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, और अभी तो 1.5 घंटा बाकी। 1.5 घंटे में बहुत कुछ बदल जाता है मार्केट में, और आखिरी का 1.5 घंटा मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 1.5 घंटा होता है। तो इन दैट केस अगर हम डे हाई पर बंद हुए आज के, तो वो बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। ठीक है। अच्छा, सोमवार को हमने क्या व्यू लिया था? सोमवार को हमने एक व्यू लिया था क्लोजिंग में कि अगर आपके उस दिन के शॉर्ट थे या उससे 1-2 दिन पहले के शॉर्ट थे, उनको कवर करिए, निपटा के जाइए। और अगर आपके 24,800 वाले शॉर्ट हैं तो उन्हें भले ही एक दिन और कैरी करिए और देखिए। आज सुबह हमने एक व्यू ये लिया था कि अब आप चाहें तो उनको भी एक बार के लिए कवर कर सकते हैं, और क्लोजिंग में देखेंगे कि वापस वो शॉर्ट व्यू बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, आपको पूरा 2,500 पॉइंट का फायदा नहीं हुआ, 2,000 पॉइंट का फायदा हो गया इन दैट केस। अगर ये रैली फेल हुई, जो मतलब एक रिस्क है कि अगर ये वाली रैली फेल हुई तो मतलब तो भी इसमें एक ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही होगी, तो भी इसमें थोड़ी सी जान बाकी है। ज़रूरी नहीं है कि आज अगर मान लो हम डे लो पर भी बंद हो, इसका मतलब बस ख़राब हो गया मार्केट। मुझे ये लग रहा है कि अगर तो वॉर खत्म होने का औपचारिक ऐलान हो रहा है तो एक बार के लिए हम 23,200 से 23,500 निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में 53,000 तक जा सकते हैं। भले ही ये रैली वहां पर जाकर फेल हो जाए, लेकिन एक बार के लिए, क्योंकि मार्केट इतना एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है और अब थोड़ी सी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं मार्केट के लिए, तो इसके लिए वहां तक जा सकते हैं। इंडियन मार्केट में फ़िलहाल जिस प्रकार के हालात है उसको देख के लग नहीं रहा है कि कहीं न कहीं से बड़ी रिकवरी आएगी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से एकदम से गिरावट देखने को मिल रही है उसको देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में तेज़ी के आसार जो है वो दिखाई दे सकते हैं। बाज़ार 23,200 से 23,300 तक की रैली दिखा सकता है, क्योंकि यही तो जो मौका होता है जब बाज़ार रिटेलर्स को बुरी तरीके से देखे तो उनको ट्रैप करता हुआ नज़र आए। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से बाज़ार में आने वाले दिनों में चीज़ें देखने को मिलती हैं, क्योंकि लगातार गिरावट का होना भी इंडियन मार्केट के लिए सही नहीं है। बीच बीच में रिटेलर को जब तक ऑपरेटर ट्रैप नहीं करेगा तब तक कोई भी तेज़ी के लक्षण इंडियन मार्केट में दिखाई नहीं देंगे। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आती है, क्योंकि जिस प्रकार से चीज़ें अभी चल रही है उसको देख के लोगों को लग रहा है कि मार्केट में आज से भी गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं।
असल में चीज़ें जो है चेंज कर सकती हैं, असल में चीज़ें बदल सकती हैं। बीच बीच में तेज़ी आते हुए बाज़ार में जो रिटेलर है वो फंस सकता है और वहीं से मार्केट के लिए कई चीज़ें, कई हालात जो है बिगड़ते हुए नज़र आ सकते हैं। तो देखना होगा इंडियन मार्केट में आने वाले दिनों में चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आएगी। वैसे देखें तो आज ट्रंप की स्पीच भी है, तो वहाँ से क्या कुछ चीज़ें आती है, क्या युद्ध के जो युद्ध है वहाँ पे यदि कोई भी चीज़ें पॉजिटिव आती है तो फिर देखना होगा कि मार्केट किस प्रकार से रेट करता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ें बदलती हुई नज़र आई तो वो मार्केट के लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकता है और मार्केट में फिर 3 से 4-5% तक की तेज़ी भी दिखाई दे सकती है। तो वही ये लक्षण हैं जहाँ से बाज़ार बदलता हुआ नज़र आ सकता है। फ़िलहाल 22,600 22,700 बाज़ार चलता हुआ नज़र आ रहा है। 23,200 250 तक बाज़ार जाने की हिम्मत रखता है। सपोर्ट जोन जो रहेगा 22,200, लेकिन ये सपोर्ट जोन काम करते हुए नज़र आने वाले हैं नहीं। आने वाले दिनों में चीज़ें बदलती हुई ही नज़र आएगी। बैंक निफ्टी की बात करें तो 51,500 के लगभग बाज़ार है। 1100 साढ़े 1100 पॉइंट की तेज़ी आज दिखाई दी है, लेकिन नीचे की तरफ आप देखोगे तो बाज़ार में फिर से 50,000 तक के लेवल और उसके भी नीचे बाज़ार 48,000 से 43,000 तक भी जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखना होगा कि चीज़ें किस प्रकार से बदलती हुई नज़र आएगी। फ़िलहाल एफआईएस की लगातार सेलिंग इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान देती हुई नज़र आ रही है। उनकी बाइंग कब आएगी ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि 1,22,025 करोड़ की सेलिंग इस महीने अब तक हो चुकी है। मार्च के महीने में इस प्रकार की सेलिंग होना बहुत नेगेटिव साबित हुआ है। अब देखना होगा कि अप्रैल का महीना बाज़ार में किस प्रकार से रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।